अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DI भाई। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो डिजिटल घरेलू मीटर है, इसकी स्पीड कैसे कंट्रोल की जाए कि हमारा जो घर का बिल है वो काफ़ी हद तक कम आए। तो सबसे पहले आप जो है ना, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका तरीकाकार क्या है, कि इसको कैसे स्लो किया जाए कि हमारा बिल जो है वो कम आए। तो जो आपकी मीटर से केबल घर तक जा रही है, उसको रास्ते में जोड़ कम से कम होने चाहिए। पहले तो जोड़ नहीं होने चाहिए। अगर कोई जोड़ बाजू का दरख्त के साथ अटैच हो जाता है तो उससे आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये मीटर से केबल जो है इस तरफ आ रही है, तो ये जोड़ है, रास्ते में जोड़ है इसको, तो उसके ऊपर आमतौर पर लोग जो है ईंट वगैरह रख देते हैं। जैसे इस तरीके से ना इसके ऊपर ईंट रख देते हैं, तो जैसे ही ये बारिश आती है तो ये सारा सिस्टम जो है पानी से गीला होता है, तो इधर ये छत के साथ अटैच हो जाता है और आपका जो बिल है, मीटर जो है आपका डिजिटल जो मीटर है वो काफ़ी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इससे आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। और बाजू का जो ब्रेकर के आगे तार निकल कर जा रही है, वो तो तार जब जैसे ही गीली होगी तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन मीटर से जो पहले जो वापडा की मेन जा रही है आपके घर में, अगर वो तार आपकी छत के साथ या दरख्त के साथ किसी भी दीवार के साथ अटैच हो रही है तो इससे आपका बिल जो है बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आप कोई ग्रास कटर वाली जो मशीन होती है, टोके वाली जो मशीन है, अगर वो आप नई खरीदने जा रहे हैं तो उसकी अम्पेयर चेक करना चाहिए लाजमी आपको, क्योंकि आजकल जो मोटरें आ रही हैं वो 2 नंबर आ रही हैं, ज़्यादातर उसमें 2 नंबर ही है। उसमें कापर का जो वज़न है वो कम डाला हुआ है और तकरीबन वो 22 एम्पेयर 20 एम्पेयर मोटरें लेती हैं। तो जो आप मोटर ख़रीदें, जो सही मोटर होती है टोके वाली, उसको तकरीबन 8 से 10 एम्पेयर 12 एम्पेयर तक तकरीबन उसको एम्पेयर लेने चाहिए। अगर मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रही है तो आपका जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो तकरीबन कोई मोटर ऐसी भी हैं जो 18 एम्पेयर लेती हैं या 20 लेती हैं, 22 एम्पेयर तक भी मोटरें एम्पेयर लेती हैं टोके वाली। तो आपको एम्पेयर मीटर साथ लेके जाना चाहिए। 8, 9, 10 एम्पेयर वाली जो है आपको मोटर ख़रीदनी चाहिए कि आपका जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम आएगा। और इसके अलावा जो घरेलू पानी वाली मोटर हैं उसमें भी काफ़ी 2 नंबरियाँ हैं। ख़ास तौर पर जो शहजाद वाली मोटर है, जेट पंप हो गया या कोई भी होगा, वो तो उसके एम्पेयर कम होते हैं। और इसके अलावा जो असली पंजाब है वो भी कंपनी की मोटर है, लेकिन इसके अलावा जो लोकल कंपनी है बाज़-औक़ात उनमें कापर का वज़न काफ़ी कम डाला हुआ है, तो उसके एम्पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो जेट पंप है आमतौर पर बड़ी जो मोटर होती है उसके एम्पेयर तकरीबन 3 से लेकर 4 एम्पेयर होते हैं। जो लोकल मोटर आप लेंगे तो वो बिजली जो है बहुत ज़्यादा लेगी, कम से कम 6-7 एम्पेयर लेती है, तो इससे आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है, आपको पता भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे आपको जो है ना गौर करना चाहिए। और इसके अलावा जो पानी वाली मोटर है आपकी DC, अगर आप उसको सप्लाई के ऊपर चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल कम आएगा, लेकिन आप गलत हैं। क्योंकि जो पानी वाली आपकी DC मोटर है, आप उसको अगर डायरेक्ट जो है सोलर प्लेट के ऊपर चलाएंगे तो आपका बिल कम आएगा। अगर आप उसको सप्लाई के ऊपर चलाते हैं तो सप्लाई तो बिजली के ऊपर चल रही है ना, तो आपकी बिजली की बचत नहीं होगी। तो उसको आप बैटरी के ऊपर या सोलर प्लेट के ऊपर चलाएं। और इसके अलावा जो आपका रूम एयर कूलर है DC, अगर आप बिजली की बचत करने के लिए आप उसको सप्लाई के ऊपर चला रहे हैं तो फिर भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि रूम एयर कूलर को जब आप सप्लाई के ऊपर चला रहे हैं तो वो भी बिजली ले रही है सप्लाई। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सोलर प्लेट के ऊपर चलाएं आप उसको, ताकि आपकी बिजली की बचत हो सके। क्योंकि सप्लाई तो काफ़ी हद तक इसमें सप्लाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, कोई कम बिजली लेती है, कोई ज़्यादा बिजली लेती है, आपको पता नहीं होता। तो आप उसको सोलर प्लेट के ऊपर चलाएं। और इसके अलावा जो घरेलू UPS हैं, जो आमतौर पर एक दस्ती बने हुए UPS होते हैं, जो हाथ से बने हुए UPS होते हैं, तो उसके जो बैटरी चार्ज करते हैं तो वो काफ़ी हद तक बिजली लेते हैं, एम्पेयर ज़्यादा लेते हैं। अगर आप उनको एम्पेयर चेक करें तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेते हैं। और जो चाइना वाले UPS हैं वो उनकी सेटिंग अच्छी होती है, जो चाइना से बन कर आते हैं वो एम्पेयर कम लेते हैं, जब बैटरी को चार्ज करते हैं वो एम्पेयर कम लेते हैं। और इससे भी बेहतर जो है, जो आजकल जैसे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि UPS के साथ UPS के साथ सोलर प्लेटें लगाएं, ताकि जो दिन का आपका खर्चा है बिजली का वो बच सके। तो ये भी एक इसमें अहम पॉइंट है। और इसके अलावा जो आपके घर में फ्रिज है, तो उसके साथ अगर आपने स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है, तो अगर आपके वोल्टेज पूरे हैं तो कोशिश करें आप स्टेबलाइज़र को ना लगाएं, क्योंकि जो स्टेबलाइज़र है ये तकरीबन फ्रिज के बराबर बिजली लेता है। क्योंकि जब सर्दियों का मौसम हो, तो जब फ्रिज की कूलिंग पूरी हो जाती है, फ्रिज ऑफ हो जाता है, लेकिन उसका जो स्टेबलाइज़र है वो ऑन रहता है। तो अगर आपके वोल्टेज बिल्कुल पूरे हैं
तो अगर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इसके साथ आप वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा टाइमर आया हुआ है जो तकरीबन 400-500 रुपये उसकी कीमत है। तो टाइमर को आप इसके साथ लगा दें फ्रिज के साथ, तो आपकी बिजली का जो बिल है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और आखिर में जो छत वाले पंखे हैं आपके घर में, तो उसके साथ आप कोशिश किया करें कि जो उसके साथ जेन्युइन कैपेसिटर होता है 2.5 का लगा होता है। तो आप अगर पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है तो वही उसी नंबर का कैपेसिटर जो है आप उसके साथ लगाएं। उसके साथ आप 3.5 का या 4.5 का कैपेसिटर हरगिज़ ना लगाएं, उससे आपका जो पंखा है वो डबल बिजली लेता है। सिर्फ अगर आपके पास थोड़े से वोल्ट कम है तो आप 3.0 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इससे जो आपका बिल है वो ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।